Good morning, student. Our next topic is Australia. ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में रीड करेंगे. ऑस्ट्रेलिया इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट whose total area is 76,82,300 स्क्वायर किलोमीटर. जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसका एरियाज कितना है 76,82,300 स्क्वायर किलोमीटर है. It is a country as well as a continent and is known as continent country. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो क्या है एक कंट्री भी है. इसको कॉन्टिनेंट कंट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यही सिर्फ ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके नाम पर क्या है कंट्री का भी नाम है. ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है ना. ऑस्ट्रेलिया हैज़ एक्सट्रीम ऑफ वेदर, ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, स्नो कैप्ड माउंटेन, वास्ट एरियाज ऑफ डेजर्ट्स, मार्शेस एंड फर्टाइल फ्लैटलैंड. ऑस्ट्रेलिया में क्या है वेदर की ह्यूज वैरायटी है. सभी तरह की वैरायटी मिलेंगी वेदर की. जिस इसमें फ्लोरा और फना भी है, स्नो कैप्ड माउंटेन भी है, वास्ट एरिया डेजर्ट का है, मार्शेस होती हैं, दलदल भी है और फर्टाइलिटी लैंड भी है. ठीक है, फ्लैट लैंड है. द इंडियन ओशन सेपरेट्स इट फ्रॉम अंटार्कटिका. ऑस्ट्रेलिया को इंडियन ओशंस अलग करता है. किससे अलग करता है? अंटार्कटिका से अलग करता है. द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ नोन एज द ग्रेट बैरियर रीफ लाइज इन ऑस्ट्रेलिया. जो कोरल रीफ है जो वर्ल्ड में उसको ग्रेट बैरियर रीफ भी बोला जाता है वो कहाँ पे लाई करती है? ऑस्ट्रेलिया में ही लाई करती है. रीफ होती है चट्टान. तस्मानिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. जो तस्मानिया लेक है वो भी कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में ही मिलती है. 2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एरिड एंड डज नॉट सपोर्ट वेजिटेशंस. ऑस्ट्रेलिया का 2/3 पार्ट क्या है? एरिड है, शुष्क है. वहाँ पे वेजिटेशंस को सपोर्ट नहीं करती, वहाँ पे वेजिटेशंस नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट है अंटार्कटिका. अंटार्कटिका लाइज completely in southern hemisphere. It is the second smallest continent in the world after Australia. अंटार्कटिका क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न पार्ट में है ये. ठीक है. और उसका सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया के बाद. फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया. और सेकंड है अंटार्कटिका. इट लाइज इन ए अंटार्कटिका ओशन. कहाँ पे लाई करता है ये? अंटार्कटिका ओशन में. इट कवर्स द साउथ पोल एंड इट्स सराउंडेड बाय सदर्न ओशन. साउथ पोल को कवर करता है और इसको क्या बोला जाता है? सदर्न ओशन भी बोला जाता है. इट इज नोन एज द कोल्डेस्ट, वाइंडेस्ट, ड्राइएस्ट एंड लीस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. यह सबसे ठंडा, एकदम हवादार और ड्राइएस्ट एकदम सूखा लिस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का. लिस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट मीन्स ना के बराबर ही जनसंख्या है यहाँ पे. एक्चुअली है ही नहीं, लोग रह ही नहीं पाते, इतना ऐसी कॉन्टिनेंट है ये. द वाटर हेयर रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे वाटर क्या होता है? फ्रोजन की शेप में ही मिलता है, फ्रोजन ही होता है, मीन्स जमी हुई बर्फ के आकार के रूप में होता है. इट इज़ देयरफॉर आल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट. वो इसको वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है और आइस कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ ए फ्रोजन डेजर्ट विद वेरी लिटिल प्रिसिपिटेशंस. और क्योंकि जमी हुई बर्फ है तो रेगिस्तान है और बिल्कुल ना के बराबर जीवन है यहाँ पे. देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स इन अंटार्कटिका. So some countries have, however, set up their research stations here. India also has 2 research stations here, Maitri and Dakshin Gangotri. कोई परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं है ह्यूमन का यहाँ पे. और कुछ कंट्री ने क्या किया है? अपने रिसर्च को यहाँ रिसर्च स्टेशंस को सेटअप करने की कोशिश की है. इंडिया में पहले से ही 2 रिसर्च सेंटर हैं. वो कौन कौन से हैं? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री. The research stations Dakshin Gangotri was buried in ice and was abandoned in 1991. Antarctica is the only continent that is completely deprived of bushes and trees. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो बसेस और ट्रीज से वंचित है, डिप्राइव्ड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बसेस और ट्रीज क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि इतनी बर्फ होती है, एकदम कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, आइसी कॉन्टिनेंट है ये. ठीक है. तो इतनी बर्फ में तो नहीं पेड़ पौधे होंगे. वेजिटेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एलगे एंड मोसेस.
वेजिटेशंस के नाम पे यहाँ पे सिर्फ क्या मिलता है, एलगी एंड मोसेस मिलता है, शैवाल और काई ही मिलेगी, थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा ही मिलेगा, बाकी ट्रीज यहाँ पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की क्या इंपॉर्टेंस है? लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस द सरफेस ऑन विच ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल लाइफ एंड प्लांट्स आर ग्रोन। इट प्रोवाइड अस विद कॉन्टिनेंट ओशियंस। लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? लिथोस्फीयर हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल और प्लांट को ग्रो करता है। ये यहाँ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है, हम सर्वाइव कर सकते हैं, और कॉन्टिनेंट ओशंस भी कहाँ पे मिलते हैं? हमें लिथोस्फीयर में ही मिलते हैं। इट प्रोवाइड द सोइल कवर, इट सपोर्ट्स लाइफ एंड प्लांट्स इन द बायोस्फीयर आवर प्लानेट। हमारे प्लानेट क्या है? बायोस्फीयर है। यहाँ पे सोइल अच्छी खासी मिल जाती है, सोइल की कवर है, सोइल है तो लाइफ पॉसिबल है, प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं। बाय सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इट प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तब यहाँ पे सोइल कवर है, फर्टाइल सोइल है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो मनुष्य को क्या मिल रहा है, क्या प्रोवाइड हो रहा है? फूड प्रोवाइड हो रहे हैं, एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड हो रहे हैं। It is a large reservoir of resource required by human beings and provide us with a wealth of materials that we use daily. यहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है जिनका ह्यूमंस क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। प्रोवाइड अस विद ए वेल्थ ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स मिले हैं हमें वो क्या है, हमारी समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। हम उनसे वेल्थी हो गए हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनका हमने यूज़ किया है, दैनिक जीवन में हमको यूज़ करते हैं। जैसे प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, इनको एज ए फूड के रूप में यूज़ किया है, या इनकी जो लकड़ी वगैरह यूज़ की है, मेडिसिन तैयार की हैं इनसे। इट इज़ ए सोर्स ऑफ मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस गुड्स नीड्स बाय यूज डेली। मिनरल्स भी कई तरह के मिले हैं, मिनरल्स का हमने यूज़ किया है, अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया है, जो हमारे डेली की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इट इज़ ए सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच सर्व आवर एनर्जी नीड्स। यह फॉसिल फ्यूल्स का भी अच्छा सोर्स है, जो हमारी एनर्जी नीड्स की क्या, एनर्जी की जो नीड्स है उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर इज द वर्ल्ड ऑफ वाटर दैट सराउंड ऑल ऑफ अस। एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर इज ए पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। इट इंक्लूड्स ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज एनी फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, वर्ल्ड का जितना भी वाटर का एरिया है वो हमारे हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। हमारे चारों ओर क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। एयर में भी कुछ पार्ट्स क्या मिलते हैं, हाइड्रोस्फीयर के मिलते हैं, कुछ बूंदें होती हैं एयर में भी, ह्यूमिड होती हैं जो, और अर्थ पे जो भी फॉर्म वाटर की है वो किसके अंदर इंक्लूड है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही इंक्लूड है। सॉलिड फॉर्म सच एज स्नो एंड ग्लेशियर। सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है हमें वाटर, जो स्नो के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, जैसे ओशियन, सी, रिवर, लेक, अंडरग्राउंड वाटर। गैसेस के फॉर्म में मिलता है, जैसे वेपर्स होते हैं, मॉइस्चर्स इन द एयर, जो एयर में मॉइस्चर्स होते हैं उनके फॉर्म में भी क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है। हाइड्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वाटर। वाटर की स्टडी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोलॉजी बोला जाता है। हाइड्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो वाटर की स्टडी करते हैं। स्टडी वाटर एंड दैट वे इट इज़ यूज्ड एंड कैलकुलेटेड अक्रॉस द प्लानेट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशियंस टू द क्लाउड। मीन्स हमारे चारों ओर वाटर है, ओशियंस के नीचे तक, और क्लाउड्स मीन्स आसमान तक भी, ओशियंस में भी और आसमान तक भी हमारे चारों ओर क्या है, वाटर ही है, ठीक है। All life depends on water, from the tiniest bacteria to the largest dinosaur. हमारी सभी की लाइफ किस पे डिपेंड करती है, वाटर पे डिपेंड करती है। एक छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर के लार्जेस्ट एनिमल्स तक, डायनासोर तक लाइफ कैसे पॉसिबल है, वाटर से ही पॉसिबल है। लिक्विड वाटर मेक्स द अर्थ ए स्पेशल प्लेस। लिक्विड वाटर क्या है, अर्थ को एक स्पेशल प्लेस बनाते हैं। द टेम्परेचर रेंज ऑन द अर्थ इज जस्ट राइट टू अलो वाटर टू रिमेन इन ए लिक्विड फॉर्म। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वाटर क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा कि सॉलिड की फॉर्म में रहेगा।
इफ़ द अर्थ टेम्परेचर लाइक प्लूटो, अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर प्लूटो की तरह है, क्योंकि प्लूटो में क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वाटर वुड हैव परमानेंटली टर्न्ड इनटू आइस। अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी जैसे प्लूटो प्लानेट पे टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है, एकदम ठंडा होता है वहाँ पे, तो आइस जो वाटर है वो किसकी फॉर्म में होगा, आइस की फॉर्म में होगा। इफ़ द टेम्परेचर हेयर वॉज ए लाइक मरकरी, अगर टेम्परेचर मरकरी की तरह होगा, एकदम जैसे मरकरी प्लानेट पे होता है, तो कैसा होगा, वाटर किसकी फॉर्म में होगा, इवेपोरेट की फॉर्म में होगा, टर्न्ड इनटू ए गैसियस फॉर्म, गैसियस की फॉर्म में होगा, वो इवेपोरेट में चेंज हो जाएगा, वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। 97% of the total water on the earth is found in ocean and sea, जो 97% है वाटर का वो किसकी फॉर्म में मिलता है अर्थ में हमें, ओशियंस एंड सी की फॉर्म में मिलता है। द सदर्न हेमिस्फीयर हैज मोर वाटर एंड लेस लैंड, मोस्ट ऑफ द ओशियंस एंड सी आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वाटर हेमिस्फीयर। ठीक है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर का क्या है, बहुत ज़्यादा पार्ट है, सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा वाटर मिलता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में भी ओशंस और सी हैं, इसलिए ही सदर्न हेमिस्फीयर को क्या बोला जाता है, वाटर हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ओशियंस। ओशियंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज सेपरेटेड बाय कॉन्टिनेंट। ओशंस क्या होते हैं, एकदम लार्ज बॉडी होते हैं, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट से एकदम क्या होते हैं, अलग होते हैं। देयर आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ। द 5 ओशंस आर पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस, सदर्न ओशंस, जिसको अंटार्कटिक ओशंस भी बोला जाता है, और आर्कटिक ओशंस। जो ओशियंस हैं वो कॉन्टिनेंट से अलग होते हैं। ओशियंस हमारे 5 हैं हमारे अर्थ पे, कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक या अनार्कटिक। अप टू द ईयर 2000 ओनली 4 ओशियंस वर रिकॉग्नाइज्ड। जो 2000 ईयर से क्या है, हमारे ओशियंस 4 हैं, 4 ओशियंस को रिकॉग्नाइज किया गया है। पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और सदर्न ओशन। सदर्न ओशंस को क्या बोला जाता है, अनार्कटिक ओशंस भी बोला जाता है। इन फैक्ट देयर इज ओनली वन ग्लोबल ओशंस एज ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड। ऐसा माना गया है कि एक ही ओशंस है, इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। दैट इज वाई द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। The boundary of these 5 oceans have been drawn because the various geographical, historical and scientific considerations। क्यों इसको अलग अलग बॉडी में डिवाइड किया गया है, इनके जियोग्राफिकल शेप की वजह से, हिस्टोरिकल की वजह से, साइंटिफिक तरीके की वजह से, ताकि हम इसके अलग अलग जो एरिया है इसको मेंशन कर सके कि कौन सा ओशन कितने एरिया तक फैला हुआ है। In addition to these major oceans, there are branches of oceans called sea। जो ओशंस है, ओशंस को डिवाइड किया गया है, इन ओशंस को की ब्रांचेस को क्या बोला गया है, सी बोला गया है। द लार्जेस्ट सी आर साउथ चाइना सी। सबसे लार्जेस्ट सी कौन सी है, साउथ चाइना सी है। द कैरिबियन सी एंड द मेडिटेरियन सी। सी किनको बोला गया है, ओशन की ब्रांचेस को ही सी बोला गया है। ठीक है, आगे रीड आउट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ओशंस के बारे में। जो हमने 5 ओशंस रीड करे हैं इनको एक्सप्लेन में रीड आउट करेंगे। ओके।